नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बात करने वाला हूं मैं आपसे नाड़ी दोष के बारे में। अक्सर आप जन्म कुंडली दिखाते हैं, जन्म कुंडली देखते हैं या ऑनलाइन भी आप मैचिंग करते हैं एप्लीकेशन के द्वारा। लेकिन क्या नाड़ी दोष पर ध्यान दिया जाता है कि नाड़ी दोष क्या है आखिर, और नाड़ी दोष ध्यान क्यों देना चाहिए नाड़ी दोष पर? इसलिए नाड़ियां होती तीन: आदि, मध्य और अंत। इसका जो प्रकल्प है नाड़ी दोष का, यह है स्वास्थ्य के ऊपर। मैचिंग रिपोर्ट में आप देखते हैं कि 8 तरह के दोष होते हैं, जैसे कि वर्ण है, वैश्य, तारा, ग्रह मैत्री, गुण, भकूट, नाड़ी, गण आदि ग्रह मैत्री के बारे में। तो ये सब इस तरह के 8 तरह के होते हैं जिनमें नाड़ी का विशेष महत्व होता है। आप देखते हैं कि ऊपर जितना निचोड़ होता है, जितने भी अंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर नाड़ी का होता है। नाड़ी अगर नहीं मिल रही है या नाड़ी का मिलान ढंग से नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि विवाह के बाद का जीवन, आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा, सुना भी होगा कि विवाह के बाद पति या पत्नी में से कोई एक अस्वस्थ रहता है, यानी हेल्थ ठीक नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है? ये नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष के कारण ही ऐसा होता है कि यहाँ पर विवाह के बाद अगर नाड़ी दोष है और विवाह कर दिया गया है, तो दोनों में से एक अस्वस्थ रहेंगे। आप कितनी डॉक्टरी इलाज कर लीजिए, कितना देखभाल कर लीजिए, लेकिन ये दिक्कत रहेगी। क्या करें अगर ऐसा है? तो क्या किया जाए? उनमें ध्यान ये रखा जाता है कि अगर अष्टकूट में नाड़ी दोष है, तो सबसे पहले आपको भगवान मृत्युंजय की पूजा, यानी भगवान शिव की पूजा करके तरीके से 31,000 मंत्र का जप और अनुष्ठान करके, भगवान का पूजन करके, कुछ तिल आदि, अन्न आदि का दान करके, फल आदि का दान करके, और इस उपाय को कर लिया जाता है। ध्यान रखें कि अगर नाड़ी दोष है, आपने कोई उपाय नहीं किया है, तो आने वाले समय में प्रजनन में दिक्कत आएगी, ये संतान को जन्म देने में दिक्कत आएगी। उसमें दिक्कत इस तरह की आती है कि उसका कोई ढंग से इलाज यानी कोई समाधान आपको नहीं मिल पाता है, सीधा असर होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि विवाह से पहले इस काम को कर लिया जाए। यानी अगर आप देखते हैं कि नाड़ी दोष है, वर कन्या का विवाह हो रहा है, तो आपको नाड़ी दोष शांत करके ही विवाह के कोई भी जो कर्तव्य होते हैं, कोई भी स्टेप होते हैं, तो विवाह के से आगे बढ़ने से पहले इनका ध्यान रखना चाहिए और इनका उपाय कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि नाड़ी दोष अगर है तो इसका समाधान जरूर करें, लेकिन ग्रहों की स्थिति में, जब कुंडली के ग्रह अच्छे हो, सप्तम भाव का अच्छा पावर अच्छी है, भाग्य का पावर अच्छा है, तो कई बार नाड़ी दोष आंशिक भी होता है, लेकिन फिर भी उपाय आवश्यक है। तो आप, मुझे लगता है कि ये विषय आपको अच्छा समझ में आया होगा। आप इसको समझें, जरूर करें। आपके जो भी दर्शक हैं, जो आपके मित्र हैं, सबको ये शेयर भी जरूर करें। बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरुजी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।